तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है ये आपका अकेले 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अकेले 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2022 बोर्ड एग्जाम की जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो इस क्वेश्चन को पहले ही याद कर लें। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ठीक है, 6 नंबर का सवाल है और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कभी नहीं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भूल पाएंगे। ठीक है, तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। 6 नंबर का पूछा जाता है और हर साल पूछता है, हर साल पूछता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको जरूर से आप याद कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ से कह रहा है कि अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, देखिए वो अंग्रेज थे। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स अंग्रेज थे, जो कि क्या थे, रसायनज्ञ थे। ठीक है, कह रहा है कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने सन 1865 ईस्वी में अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टस दिया। ठीक है, 1865 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने इस नियम को क्या किया, दिया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। जैसे कि संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा 7 स्वरों के बाद 8वां स्वर पहले स्वर जैसा ही आता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, उन्होंने कहा जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने 1865 ईस्वी में अष्टक नियम दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार, ठीक है, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में क्या किया, उसको व्यवस्थित किया। ठीक है, और उन्होंने यह गुण पाया उस तत्व में कि जैसे कि संगीत में सारे गामा पाधा निशा के जो 7 हैं, जैसे सारे गामा पाधा निशा, इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो फिर सारे गामा पाधा निशा स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसे ही पाया कि 7 स्वरों के बाद जैसे 8वां स्वर पहले स्वर जैसा ही आता है, उसी तरह जो यहाँ पे 7 एलिमेंट्स रहेंगे, 7वें एलिमेंट्स के बाद जब फिर 8वां एलिमेंट्स आएगा तो फिर वह वही एलिमेंट से स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने ये पाया। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं उनकी सारणी। ठीक है, उनकी यहाँ पे सारणी हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए आप लोग कि सारणी, क्या डालेंगे, सारणी न्यूलैंड्स के अष्टक। आइए उनकी सारणी देख लेते हैं उन्होंने कैसे रखा तत्वों को, एलिमेंट्स को, वो भी परमाणु भार के अनुसार कि पहले किसका छोटा परमाणु है, फिर उससे ज़्यादा किसका परमाणु है, फिर उससे ज़्यादा किसका परमाणु है, इस रूप में उन्होंने रखा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे लिखना है पहले तत्व। क्या लिखना है, तत्व। ठीक है, तत्वों में आपको लिखना है, पहले उन्होंने लिथियम को रखा, किसको, लिथियम को। फिर उन्होंने बेरियम को रखा, ये लिथियम है, क्या है, बेरियम है। ठीक है, लिथियम को रखा, बेरियम को। फिर उन्होंने बोरान को रखा, बोरान के बाद उन्होंने कार्बन को रखा, कार्बन के बाद उन्होंने किसको, नाइट्रोजन को रखा, नाइट्रोजन के बाद उन्होंने ऑक्सीजन को रखा, फिर इसके बाद फ्लोरीन को रखा। ठीक है, तो एक लाइन में उन्होंने 7 तत्व रखे, एक लाइन में एलिमेंट्स में उन्होंने 7 तत्व रखे। अब इस तत्व का परमाणु भार इसके नीचे लिखिए, परमाणु भार, इस तत्व का परमाणु भार उन्होंने बताया कि लिथियम का परमाणु भार 7, इसी प्रकार बेरिलियम का क्या उन्होंने बताया, 9, और बोरान का उन्होंने 11 परमाणु भार, और कार्बन का लिखा 12 उन्होंने बताया, और नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, और फ्लोरीन का उन्होंने 19 बताया। ठीक है, इसके बाद उसके नीचे फिर आप हेडिंग डालिए तत्व। फिर उसके नीचे उन्होंने सारणी में रखा, सोडियम को रखा उन्होंने, किसको, सोडियम को रखा। इसके बाद Mg मैग्नीशियम को रखा। इसके बाद उन्होंने एल्युमिनियम को रखा। इसके बाद सिलिकॉन को रखा। इसके बाद फास्फोरस को उन्होंने रखा। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, सोडियम,
मैग्नीशियम, फिर इसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद यहाँ पे सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद उन्होंने फास्फोरस, इसके बाद उन्होंने सल्फर रखा, इसके बाद क्लोरीन रखा। ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इनके नीचे लिखना इनका परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक है। परमाणु भार सोडियम का उन्होंने बताया 23। ठीक है, सोडियम का परमाणु भार 23 उन्होंने बताया। मैग्नीशियम का उन्होंने 24 बताया और एल्युमिनियम को 27 बताया। सिलिकॉन को उन्होंने 28 बताया। फास्फोरस का उन्होंने 31 बताया और सल्फर का उन्होंने 32 और क्लोरीन का 35.5। ठीक है। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर इसके नीचे तत्व लिखे हैं। तत्व में उन्होंने पोटेशियम रखा उसके नीचे, इसके बाद कैल्शियम रखा, पोटेशियम रखा, कैल्शियम। यहाँ पे इसका परमाणु भार लिखे, परमाणु भार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है 39 और कैल्शियम का कितना होता है तो 40। ठीक है, कैल्शियम कितना होता है 40। तो ये आपका क्या हुआ परमाणु भार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने अपने जो न्यूलैंड्स की उनको अष्टक सारणी था उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया। ठीक है। इसके बाद इतना चीज़ तो आपको कवर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद जो हेडिंग है उसको देखना जरूरी है। हेडिंग डालिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की सीमाएं। न्यूलैंड के जो अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी उसको जान लेते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला उनका जो नियम था वो था कि अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। देखिए, केवल कैल्शियम तक, केवल कैल्शियम तक। अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान नहीं होते। ये पहला नियम। इसके बाद दूसरा नियम कह रहा है कि न्यूलैंड्स ने मान लिया था कि पृथ्वी पर केवल कितने 56 तत्व विद्यमान हैं, लेकिन जब नए तत्वों की खोज हुई तो उन्हें अष्टक के नियमानुसार फिट नहीं किया जा सका। उन्होंने क्या किया था, न्यूलैंड्स ने कहा कि मात्र 56 एलिमेंट्स हैं और उन्होंने इस प्रकार अपना अरेंजमेंट किया। तब नए नए एलिमेंट्स का उन्होंने खोज बहुत होने लगा तो अपने उस सिटिंग अरेंजमेंट में उसको बैठा नहीं पाए। ठीक है। इसके बाद तीसरा, न्यूलैंड्स ने एक ही स्थान पर दो तत्वों को फिट किया। न्यूलैंड्स ने एक ही स्थान पर कितने तत्वों को, दो तत्वों को क्या किया, फिट किया और असमान गुणों वाले कुछ तत्वों को एक ही नोट्स के नीचे रख गया, मतलब रख दिया उन्होंने। यहाँ लिखिए, रख दिया। ठीक है। उन्होंने न्यूलैंड्स ने क्या किया, जब ज़्यादा तत्वों के एलिमेंट्स की खोज हुई तो न्यूलैंड्स ने एक ही स्थान पर दो दो तत्वों को फिट कर दिया। कितने तत्वों को, दो दो तत्वों को उन्होंने फिट कर दिया और असमान गुणों वाले कुछ ऐसे तत्व थे जिनको एक ही नोट्स के नीचे क्या किया, रख दिया। ठीक है। तो चलिए, उन्होंने कैसे, तब ज़्यादा खोज हुआ तो उन्होंने कैसे सीटिंग अरेंजमेंट बैठा था उसको देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आइए उसको देख लेते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट को देख लेते हैं। उन्होंने इस प्रकार किया, पहले उन्होंने हाइड्रोजन का रखा है, किसको, हाइड्रोजन को। इसके बाद लिथियम को, इसके बाद उन्होंने बेरिलियम को रखा, इसके बाद बोरान को, इसके बाद कार्बन को रखा, इसके बाद नाइट्रोजन को रखा, इसके बाद ऑक्सीजन को रखा। ठीक है। इसके बाद इसके नीचे फ्लोरीन को, फ्लोरीन के बाद फिर नियोन को उन्होंने रखा। नियोन के बाद उन्होंने, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद उन्होंने सोडियम को रखा, सोडियम यहाँ होगा ना, सोडियम को रखा। सोडियम के बाद उन्होंने मैग्नीशियम को रखा, किसको, मैग्नीशियम को रखा। ठीक है। मैग्नीशियम के बाद किसको रखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम के बाद इसके नीचे सिलिकॉन को रखा है। फिर इसके बाद किसको रखा, सिलिकॉन के बाद उन्होंने फास्फोरस को रखा। फिर उसके बाद उन्होंने सल्फर को रखा। ठीक है। फिर इसके नीचे उन्होंने क्लोरीन को रखा। फिर क्लोरीन, क्लोरीन रखने के बाद उन्होंने पोटेशियम रखा। पोटेशियम के बाद उन्होंने कैल्शियम रखा। कैल्शियम के बाद उन्होंने, कैल्शियम तक हो गया, चलिए कैल्शियम तक आपने लिख लिया। कैल्शियम के बाद उन्होंने
क्रोमियम को रखा, Cr, क्रोमियम, Cr मतलब क्रोमियम होता है, क्रोमियम को रखा। इसके बाद उन्होंने क्या रखा, टाइटेनियम को रखा। किसको, टाइटेनियम को रखा। टाइटेनियम के बाद उन्होंने मैग्नीज को रखा, Mn, मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज के बाद इन्होंने आयरन का रखा, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे मेरे प्यारे विद्यार्थी उन्होंने, चलिए इसके नीचे क्लोरीन के नीचे उन्होंने दो एलिमेंट्स को साथ में रखा। एक तो कोबाल्ट को रखा तथा कोबाल्ट को रखने के साथ साथ उसको वहाँ पे उन्होंने निकल को भी रखा। किनको, निकल को रखा। इसके बाद यहाँ हो गया। इसके बाद फिर कापर को रखा उन्होंने। कापर के बाद यहाँ पे जिंक को रखा, ठीक है। फिर जिंक के बाद उन्होंने एट्रियम को रखा। इसके बाद उन्होंने इंडियम को रखा। फिर इंडियम के बाद उन्होंने आर्सेनिक को रखा। किनको, As, आर्सेनिक को रखा। फिर सेलेनियम को रखा, Se, सेलेनियम को रखा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर निचले लाइन में उन्होंने, फिर इसके नीचे इन्होंने ब्रोमाइन को रखा। किसको, ब्रोमाइन को। फिर ब्रोमाइन के बाद उन्होंने रेबिडियस को रखा। किसको, इसके नीचे किसको रखा, रेबिडियस को, Rb, इसको Rb को रेबिडियस कहते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रोंटियम को रखा, ठीक है। किनको, स्ट्रोंटियम, Sr, ठीक है, Sr जिसको स्ट्रोंटियम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद यहाँ पे दो एलिमेंट्स उन्होंने रखा। कौन कौन, एक तो उन्होंने Ce रखा। Ce मतलब क्या, सेरियम रखा तथा इसके नीचे उन्होंने क्या रखा, La, लेंथेनम, उन्होंने लेंथेनम रखा। यहाँ पे दो एलिमेंट्स रखा, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है, भूलिएगा मत, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने किसको रखा, जिरकोनियम को रखा। फिर इस तरह वो चलता चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने जब ज़्यादा एलिमेंट्स की खोज हुआ, उन्होंने 56 एलिमेंट्स जानते थे, इसके बाद ज़्यादा हुआ तो इस प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट उन्होंने करना चालू कर दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इतना चीज़ आपको लिखना है, आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं अगर आप इस तरह लिखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।